MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय मैक्टस टैक। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत। दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं आज देश में दर्शकों। एक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं और एक पर डिबेट करेंगे। जिसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं वो है हिंदुस्तान का सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड, या था अभी तक का टाटा ग्राफिकॉन। ये क्या हो गया? ये दरार कैसे आ गई? जब तक स्वर्गीय रतन टाटा थे, आप और हम सिर्फ एक ही नाम जानते थे, टाटा यानी रतन टाटा। रतन टाटा चला रहे हैं टाटा को। एक ट्रस्ट है, उसमें कौन मिस्त्री साहब हैं, कौन नोएल टाटा हैं, कौन खंबाटा है, कौन क्या है, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक थे रतन टाटा। लेकिन सरकार मजबूर हो गई है। सरकार को आना पड़ा है टाटा को बचाने के लिए। कौन किसको उल्टाना चाह रहा है, कौन किसको धोबी पछाड़ देना चाह रहा है। मैं बता रहा हूं, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्च टॉपिक इस देश की जनता ने अगर पता करने की कोशिश की है तो वो है क्या हो गया टाटा में। व्हाट हैज हैपेंड इन टाटा। कौन किसको पटखनी दे रहा है, कौन ऊपर है, कौन गृह मंत्री अमित शाह से जाके गुहार लगा रहा है। सरकार की मजबूरी है सरकार को टाटा को बचा के रखना। लेकिन कौन इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, कौन किसको पटखनी देना चाहता है, कौन किसको बाहर देना चाहता है। एक गुट है, वहां दूसरा गुट है। हजारों करोड़ के आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। डिटेल जब सामने आएंगी तब आएंगी। नोएल टाटा, मिस्त्री साहब, खंबाटा साहब, कौन क्या है, सब बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। वित्त मंत्री देश की बैठक कर रही है लोगों के साथ। देश के गृह मंत्री से जाके गुहार लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की मजबूरी हो गई है। सरकार हैज बीन फोर्स्ड, इन अदर वर्ड्स, कि ये टाटा हमेशा टाटा रहे। देश का भरोसा है टाटा। जब तक रतन टाटा थे तब तक था। लेकिन ये जो चेपी, जिसे कहते हैं चेपी की तरह टाटा को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है सरकार, ये कितने दिन तक दो गुट बन गए हैं। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आपस में लगे हुए हैं। रतन टाटा जी के जाने के बाद, उनके देहांत के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद महीने बीते हैं, साल नहीं हुए अभी, और टाटा टूटने की कगार पर। $200 बिलियन मोटा मोटा $200 बिलियन की कंपनी है। जहां देखो वहां टाटा होता है और वहां टाटा टूट रहा है। ये जो दरार आप देख रहे हैं, इट्स रियलिस्टिक। आगे आने वाले दिनों पे हमारी पहली नजर है इस पे, कौन किसको पटखनी देना चाहता है। वी आर कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन दिस और लेके आएंगे आपके पास। लेकिन अब चलते हैं जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है दिन का। वो है बिहार के चुनाव में अचानक विषयों से ज्यादा, गरीबी से ज्यादा, युवाओं से ज्यादा, विकास से ज्यादा किसकी बात हो रही है? द स्टार्स, द सुपरस्टार्स ऑफ भोजपुरी सिनेमा। ऐसे लोग जिनका अपना जीवन कंट्रोवर्शियल रहा है। ऐसे लोग, और ये बात सिर्फ बिहार की नहीं, लेकिन शुरू बिहार से कर रहा हूं, स्टिक टू दिस। पवन सिंह, गो टू पवन सिंह विजुअल्स नाउ। कौन है पवन सिंह? पवन सिंह बिहार के, इन्हें कहते हैं ये बिहार के अमिताभ बच्चन हैं, ये बिहार, ये भोजपुरी सिनेमा के सलमान खान हैं। ये कोई गाना गा दें तो इनको पैसे देके सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं खरीदने पड़ते, अपने आप आ जाते हैं। बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, होंगे साहब। लोग इनको इनके गाने के लिए पसंद करते हैं। क्या राजनीति के लिए पसंद करेंगे? या सिर्फ क्राउड पुलर है पवन सिंह, कि पवन सिंह आ गए तो क्राउड पुल हो जाएगी, हजारों लाखों लोग आ जाएंगे।
बीजेपी ने इससे पिछले जनरल इलेक्शंस में भी, चुनाव में भी कोशिश की थी पवन सिंह को लेके आने की। पवन सिंह के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इनका पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल है। जब तक पर्सनल लाइफ पर्सनल रहे अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये महिला कौन है? ये महिला उनकी दूसरी धर्मपत्नी ज्योति सिंह है। अभी तक डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही है, मुझे बताया गया, हुआ नहीं है। वहां पवन सिंह को टिकट मिली, यहां ज्योति जी उनके घर पहुंच गई। उससे पहले पहुंची नहीं, उसके बाद पहुंची। पवन सिंह कहते हैं इसलिए पहुंची क्योंकि मैं बड़े बड़े नेताओं से मिला हूं, उनको लगा कि मेरा करियर फिर टॉप पे है, आ गई। पर्सनल लाइफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिहार की जनता इज नॉट इंटरेस्टेड। बिहार का युवा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगा कि कितनी कंपनियां बिहार में ला रही है, नीतीश कुमार क्या वादे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या वादे कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या वादे कर रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या वादे कर रहे हैं, या पवन सिंह के घर में क्या हो रहा है। वो मसालेदार खबर है, लेकिन यहां बात बिहार के चुनाव की हो रही है। ये बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। गो बैक टू द ग्राफिक्स। पवन सिंह हो, मैथिली ठाकुर एक बहुत युवा, हमारे रिपब्लिक समिट पे भी आई है, बहुत युवा सिंगर है, बहुत अच्छी, बट इज शी अ पॉलिटिशियन? नो। बहुत पॉपुलर है, लोग कर रहे हैं। मैथिली जी गायिका बहुत अच्छी हैं, लेकिन राजनेता अगर उनको टिकट मिलता है तो। अक्षरा सिंह की बात चल रही है। अक्षरा सिंह का नाम एक समय पे पवन सिंह के साथ बहुत कंट्रोवर्सी में था, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्शियल भोजपुरी स्टार्स हैं, ये राजनीति में क्या करेंगे? व्हाट दे विल डू इन पॉलिटिक्स? वो क्या कर सकते हैं बिहार के लिए? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। पिछली बार जब पवन सिंह को टिकट दी, वापस सरेंडर करानी पड़ी, और जब सरेंडर कराई तो गुस्से में आए पवन सिंह, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए आसनसोल से। इस बार फिर लेके आए, फिर कंट्रोवर्सी। व्हाट विल यू गेट? क्या मिलेगा? और ये पहली बार नहीं हो रहा, या ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा, आप देश भर में चले जाइए। आप देश का जरा ग्राफिक चलिए। पंजाब में कोशिश की थी स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने सनी देओल को लाने के लिए गुरदासपुर से। भागा भागा मैं भी गया था गुरदासपुर इलेक्शन करने, कवर करने किया। अपने प्राइवेट जिम के साथ जाते हैं, 2.5 किलो का नहीं, मेरे को तो लगता है 4-4.5 किलो का डोला होगा इस उम्र में भी। लेकिन राजनीति में क्या किया? गुरदासपुर में क्या किया उन्होंने? क्या गए भी दोबारा? क्या गए कभी? नहीं। यह मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, सिर्फ एक इंडिविजुअल सनी देओल की बात नहीं है। हेमा मालिनी जी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप मथुरा में एक बात कीजिए, विधायक वहां रहते हैं, सांसद, पता कीजिएगा, कभी रियलिटी बता रहा हूं, एक पार्टी का नहीं है। दक्षिण में चले जाइए आप, कतार लगी है साहब, कतार लगी हुई है, कतार लगी हुई है। हम भूल गए क्या ये सारे नाम? जया भादुरी जी, आप भूल गए ये सारे नाम? What have they done for politics? राजनीति ने इन्हें बहुत कुछ दिया, देश की जनता ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन इन्होंने देश को क्या दिया? मुझे यह बताइए जरा। बिहार की जनता डिजर्व्स बेटर। बैक ऑन बिहार ग्राफिक्स। बिहार की जनता को विकास चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास का दावा करती है गौरव भाटिया जी, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि वो कौन सा विकास है जो आप पवन सिंह के साथ लाना चाहते हैं? वो कौन सा विकास है? क्योंकि आपकी पार्टी कह रही है हमारे लिए ना जाति जरूरी है ना धर्म, हमारे लिए बिहार में विकास जरूरी है। ग्राफिक्स ऑन है। तो वो कौन सा विकास है जो आप पवन सिंह से के द्वारा लाना चाहते हैं बिहार में? कौन सा? आपको इनकी सीरियसनेस देखनी है। मैं बताऊं आपको, ये जितने भी स्टार्स होते हैं, इनकी अटेंडेंस कितनी होती है, इनकी कितनी % अटेंडेंस है, मतलब आपको शर्म आ जाएगी, मैं बता रहा हूं। और सिर्फ स्टार्स की बात नहीं है, जिनको इस देश की जनता उनके स्टारडम के दम पे भेजती है संसद में, जरा अटेंडेंस देखिए उनकी। और आज से नहीं, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जब पहली बार पहुंचे थे तो उनकी अटेंडेंस देखने वाली थी। लेकिन बात दोबारा बिहार की, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे अक्षरा हो, चाहे व्हाट विल बिहार गेट? बिहार को क्या मिलेगा? पवन सिंह आए चाहे ना आए, लड़े चाहे ना लड़े, बीजेपी का मुद्दा विकास है। हाउ इज पवन सिंह
इंपैक्टिंग। या तो बीजेपी क्लियरली बोले, आरजेडी अगर खेसारी लाल यादव को ला रही है तो बोले यादव है जी इसलिए ला रहे हैं, क्राउड पुलर है, हमारे नेताओं के लिए लोग नहीं आते इसलिए हमें खेसारी लाल यादव चाहिए। बीजेपी बोले कि सम्राट चौधरी के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं ऐश्वर्या कपूर रैली में, क्या करें हम, इसलिए हमें पवन सिंह चाहिए। बोले है ना, खुल के बात होनी चाहिए। बात बिहार के विकास की, बात बिहार के युवाओं की, और कंसंट्रेशन किस पे? पवन सिंह पे, खेसारी लाल यादव पे, अक्षरा सिंह पे, इन पे, उन पे, अंजना जी, ये सारे दे आर वेरी गुड स्टार्स। मेरा किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, जो अपनी यॉनर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लाखों लोगों का तांता लग जाता है जब खड़े हो जाते हैं तो। लेकिन राजनीति में तांता लगाने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, सेल्फी के लिए थोड़ी है, बिहार के विकास के लिए है। मेरे को अगर आज मैं पूछूं इनमें से किसी से भी, गौरव जी और आपसे पूछूं, तो विल यू नो बेटर और अ पवन सिंह विल नो बेटर, और रोहित विल नो बेटर, रोहित को बेहतर पता होगा कि पवन सिंह को पता होगा, चितरंजन गगन जी को पता होगा या फिर खेसारी लाल यादव को बेहतर पता होगा। चितरंजन जी को ना पता होगा कि बिहार में कौन सा जिला में कितना जरूरत है, किस जिले को आईटीआई चाहिए, किस जिले में मेडिकल कॉलेज चाहिए, किस जिले में कौन सी सड़क है, किस जिले के कौन से गांव में पुल टूटा हुआ है, पिछले 12 साल से नहीं बन रहा है, उस सब की कौन बात कर रहा है? स्टार, क्राउड पुलर, इंडिया हैज ग्रोन। हमारा देश का युवा और भारत, इस देश की जनता अब इससे आगे निकल चुकी है। ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, इनकी जगह बड़े पर्दे पे है, ओटीटी है, छोटे पर्दे पे भी है, लेकिन राजनीति में अगर आना है तो फिर 24/7 आना है, जैसे रवि किशन है। इन सब में एक अतिशोक्ति है, रवि किशन। अगर किसी स्टार को सीखना है मल्टीटास्किंग तो सीखो। एवरी टाइम यू सी, रात में शूटिंग, दिन में गोरखपुर। भाई ने गोरखपुर में ही फिल्म सिटी बना दी, 90% शूटिंग गोरखपुर में हो रही है। मिर्जापुर हो, फलानापुर हो, जो बन रहा है सब गोरखपुर में बन रहा है। तो उसने क्या किया? स्टार है, अपनी स्टारडम को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले आया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा कर दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिल्म सिटी। मुझे बताएं सनी देओल ने क्या किया गुरदासपुर के लिए, मुझे बताएं हेमा मालिनी ने क्या किया मथुरा के लिए। एज अ स्टार व्हाट हैव यू डन? अरुण गोविल जी को बीजेपी ने इस इलेक्शन में मेरठ से जिताया। जरा मैं पूछ लूं कि वो कितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिले हैं? परेशान हो जाएंगे, विधायकों से नहीं मिलते हैं सांसद। एक पार्टी नहीं है, मैं जिस पार्टी में जाऊं वहां आप देखिए मिलता क्या है जनता को, सिवाय एक सेल्फी के, वो भी 1 लाख में से 1 आदमी को मिलेगी। अगर 1 लाख वोटर है उनका तो 1 को मिलेगी गौरव भाटिया जी। बिहार को विकास चाहिए, पवन सिंह नहीं। बिहार को विकास चाहिए, खेसारी लाल यादव नहीं। उनकी जगह एंटरटेनमेंट में है। बिहार का युवा, गौरव भाटिया जी सबसे युवा प्रदेश है, सबसे ज्यादा युवा बिहार में है। आपकी पार्टी ने वादा किया है ना जाति ना धर्म, विकास की ओर बढ़ेंगे। गौरव भाटिया जी दायित्व आपका है, देश में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपके गठबंधन की है, तो सर लाजमी है सवाल भी पहला आपसे होगा। गौरव भाटिया जी 60-40 नाउ। गौरव जी फ्लोर इज योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैं आपकी पूरी रिपोर्ट सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब आप पवन सिंह की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है ये बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हम लोग पूछने लगे कि तेज प्रताप के जीवन में क्या चल रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। पर गौरव जी पूछा था में क्या चल रहा है तो भी गौरव जी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। जब तक आप पर्सनल हैं तब तक ठीक है, अगर गौरव भाटिया राजनीति में है, इफ यू आर इन पब्लिक लाइफ, तो आपके जीवन में क्या होता है वो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, और वो उस राजनेता को स्वच्छता रखना अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। बीजेपी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जब तेज प्रताप जी की पूर्व धर्मपत्नी जिनका नाम भी ऐश्वर्या है उन्होंने बाहर आके वक्तव्य दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। गौरव जी तो फिर पवन सिंह पे क्यों नहीं?
नहीं गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। स्वच्छता भी रखना है और शुचिता भी रखना है अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं। लेकिन आप देखिए, चुनाव का समय है, टाइमिंग देखिए। उनकी धर्मपत्नी अब आरोप लगा रही हैं। मैं तो ये समझता हूं कि अगर न्यायालय में मामला है, वहां पे अपनी दलील रखे और न्यायालय तय कर लेगा। लेकिन क्योंकि आपने बात करी स्टार्स की, तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, क्या ये सत्य नहीं है? आपने कहा हेमा मालिनी जी ने क्या किया। बांके बिहारी कॉरिडोर जो बना, उसमें हेमा मालिनी जी की अहम भूमिका रही। आपने रवि किशन जी की बात करी, बिल्कुल सही बात है। किस तरह से गोरखपुर की जनता ने उन्हें सलाखों पे बैठा रखा है, क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां पे विकास। मैंने कहा रवि किशन इज एन एक्सेप्शन। हेमा मालिनी जी पे मैं एक अलग डिबेट कर सकता हूं आपसे, उसका निर्वहन करते हैं। और उसमें मैं वहां के आपके तीनों बीजेपी के विधायकों को आपके साथ ले आऊंगा। गौरव जी, मेरे से ज्यादा बीजेपी के तीनों विधायक आपसे डिबेट करना चाहेंगे और हेमा मालिनी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, रवि किशन इज एन एक्सेप्शन। आपस में चर्चा भी कर लेंगे। एब्सोल्युटली, बैक ऑन टॉपिक। थैंक यू बिहार। मेरी बात पूरी हो जी, बोलिए। थैंक यू। तीसरी बात, आप भूल गए मनोज तिवारी जी को। मनोज तिवारी जी भी बहुत लोकप्रिय हैं भोजपुरी समाज में। किस तरह से वो 3 बार सांसद हैं और वो अपने सांसद होने की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करते हैं, और साथ साथ उनके गाने बहुत ही लोकप्रिय हैं। मेरे समझ से मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो अनुशासित पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति आए, अगर वो अपने क्षेत्र में सफल है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो पार्टी में आएगा, अनुशासन मनाएगा और विकास करेगा जनता के लिए, और उस विचारधारा पे चलेगा जो श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाते हैं। और ऐश्वर्या, आप मुझे बताइए, क्या कहीं ये नियम है कि कोई अगर अपने क्षेत्र में सफल है, अगर वो मान लीजिए नायक है, अभिनेत्री है, तो वो राजनीति में आएगा तो सफल नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। यू आर राइट। निर्भर करता है किस आप संगठन में, उस संगठन में कितनी शक्ति है, और दूसरा आप उस विचारधारा पे अनुशासित एक सैनिक की तरह चल सकते हैं या नहीं। और हमने देखा है, चाहे आपने रवि किशन जी की बात करी हो, मनोज तिवारी का मैंने उदाहरण दिया हो, अरुण गोविल जी भी मेरठ में काम कर रहे हैं और अति लोकप्रिय है। यह दिखाता है कि आपका संगठन सही और विचारधारा सही होनी चाहिए। और बिहार में एनडीए की सरकार पुनः आएगी, और हम तो केवल बात महिला सशक्तिकरण, विकास, सुशासन की कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जंगल राज है, दूसरी तरफ वंशवाद है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। और आप बताइए, बाल दिवस पे नतीजे आने 14 नवंबर को, हर कोई कह रहा है अगर निठल्ला होगा लल्ला तभी मचाएगा हो हल्ला जी, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रख रहे हैं, और इसीलिए मोहर एनडीए पे लगेगी और भाजपा पे लगेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, बिहार सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है। अनुप्रिया यादव जी ऑफ द जेडीयू, रोहित कुमार सिंह अनुकृति ऑफ जन स्वराज, अनुकृति जी जन स्वराज, और चितरंजन गगन जी आरजेडी। कैन आई हैव बोथ ऑफ दीस 2 वर्सेस 2? मेरी दिक्कत किसी स्टार से नहीं है। मनोज तिवारी जी तो अब स्टार बचे ही नहीं है। वो अब बेचारे, वो तो अब बॉलीवुड सब कुछ छोड़ चुके हैं, भोजपुरी सिनेमा। ही इज हार्डकोर इनटू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स छोड़िए, वो तो पत्रकारिता में आ रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट करने लगे हैं, वो तो हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मनोज तिवारी ने तो वो छोड़ दिया। रवि किशन अतिशोक्ति है। मेरा सवाल इन स्टार्स पे नहीं है, राज बब्बर, अमिताभ बच्चन, कौन नहीं आया, धर्मेंद्र जी, लेकिन उन्होंने क्या दिया? बिहार को क्या मिलने वाला है? ग्राफिक्स ऑन एयर की ग्राफिक, बिहार को क्या मिलने वाला है? अनुप्रिया यादव और अनुकृति जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां देश का सबसे ज्यादा युवा है, उसकी उम्मीदें हैं, उसकी अलग डिमांड्स हैं, उसकी अलग उम्मीदें हैं। वो बिहार में चाहता है कि मल्टीनेशनल्स आए। क्या किसी भी नेता ने बोला कि भैया अमेरिका में H1B वीजा की बड़ी दिक्कत हो गई है, सारी कंपनीज वापस आएंगी? एक भी कंपनी आपने सुना, किसी भी पार्टी को आपने सुना कि मैं इस कंपनी को बिहार में लेके आऊंगा, पटना में आएगा? नहीं, क्योंकि नहीं आएंगी। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन नहीं ला रही है, नहीं लाने का मन है। अनुकृति, क्या मैं बात कर जी ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, और बाकी प्रवक्ताओं को प्रणाम। मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया है ऐश्वर्या जी, बिकॉज कल से हम लोग जो सुन रहे थे, जिस तरह के लोग आ रहे हैं स्पेशली बिहार पे, चूंकि ये बात हो रही है,
तो हम बिहार पे ही रहे तो बेटर है। अब मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी यहाँ के नहीं है, और यहाँ पे जिन लोगों को पवन सिंह हो गए ये क्या नाम है उनका, अक्षरा सिंह हो गई, इन लोगों को जो लाया जा रहा है, इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी कितनी बैंकरप्ट हो चुकी है लीडर्स को लेकर। उनके पास होम ग्रोन लीडर्स हैं ही नहीं बिहार में। उन्होंने एक्चुअली, अब गौरव भाई अग्रज हैं, उनका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ उनसे कि उन्होंने विकास किया और अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। कोई विकास अगर होता बिहार में तो आज तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 36वें पायदान पे नहीं रहते। हमारा अभी भी 1/3 हिस्सा जो है गरीबी रेखा के नीचे है पॉपुलेशन का। हमारे यहाँ जाति जनगणना होती है और उससे सारा का सारा पोल सबकी खुल जाती है कि जिस जाति की इन लोगों ने राजनीति की है उसके ही नंबर्स इतने खराब हैं। 3% दलितों के 12वीं पास कर रहे हैं, 6% मुसलमानों में, महिलाओं में आधी से ज्यादा आबादी इलिटरेट है। तो काहे का विकास? और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वगैरह पे तो अभी हम बात ही नहीं कर सकते हैं। जो 1990 में सबसे गरीब राज्य था वो 2025 में भी सबसे गरीब राज्य है, और जो हमारा अभी तक प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे नीचे है पूरे भारत में, 60,000। 2.5 लाख है दिल्ली में, 60,000 है बिहार में। दिल्ली की जनसंख्या है 1.5 करोड़, हमारी जनसंख्या है 13.5 करोड़। तो किस बात को हम लोग विकास का नाम दे रहे हैं भाई? और उसको अब किसी तरह लीपापोती करने के लिए और युवाओं में अपील लाने के लिए जनाधार तो ये बना नहीं पाए काम करके, तो मतलब औने पौने स्टार्स को लेकर आ रहे हैं। और उनके, देखिए, पर्सनल लाइफ में मानती हूँ कि किसी की हमको मतलब नहीं है, अच्छा काम करना चाहिए बाहर, लेकिन चरित्र भी तो एक चीज होती है, नैतिकता भी तो एक चीज होती है। औरतों के प्रति क्या आपकी दृष्टि है, कैसा आप उनका सम्मान करते हैं, ये भी तो मैटर करता है पॉलिटिक्स में। ऐसे नेता को कौन हम मानेगा जो इस तरह से स्टेज पे बिहेव करता है अपनी एक कोस्टार के साथ, उसको गलत तरीके से स्पर्श कर रहा है? क्यों मानेगा बिहार का युवा ऐसे आदमी को अपना नेता? और आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है ऐश्वर्या जी, के मुद्दे की बात है, आप लोग घुमा देते हैं, की बात है रोजगार। मनोज तिवारी और पवन सिंह में फर्क है। मनोज तिवारी और पवन सिंह में फर्क है अनुप्रिया यादव जी। आप तो सुशासन बाबू की पार्टी से हैं, आप तो सिर्फ विकास की बात करती हैं। आपको तो सिर्फ विकास की ही बात करनी चाहिए, आपको तो सिर्फ युवाओं की ही बात करनी चाहिए, आपको तो सिर्फ वही करना चाहिए कि बिहार की अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा। लेकिन बात क्या हो रही है? अभी सारी पार्टियों में होड़ लगी है कि कौन किसको कितनी सीट दे रहा है। अभी कहीं किसी बंधुओं पर रेड पड़ी है बिहार में, अभी कुछ घंटे पहले ब्रेकिंग न्यूज में चला सकता हूं, कुछ बंधुओं पर रेड पड़ी है। आप दोनों को पता लग गया होगा, रंजन जी पता लगा नहीं पता चला? चितरंजन जी, कुछ बंधुओं पे रेड पड़ी है। उसके बाद कल सुबह चिराग पासवान ने पटना में इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ऐसा थोड़ी कि हम दिल्ली में है तो पता नहीं, हमारे पास भी प्रकाश सिंह है बिहार में, हमें भी पता रहता है क्या हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि वी डोंट नो, वी नो चितरंजन जी, हमें पता है ये राजनीति है। लेकिन बिहार की बात तो कीजिए, बिहार के युवाओं की तो बात कीजिए। बोलिए मैम। अनुप्रिया जी, ओवर टू यू। अनुप्रिया जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आपने आज अपने डिबेट पे मुझे मौका दिया, क्योंकि आपने कहा कि युवा बिहार एक युवा प्रदेश है जहां युवाओं की जरूरत है। और मुझे गर्व है कि मैं नीतीश कुमार जी के पार्टी की युवा प्रवक्ता हूं। मैं 2012 से लगातार नीतीश कुमार जी के साथ हूं, जब मैं अपने छात्र जीवन में थी। और धन्यवाद देती हूं नीतीश कुमार जी को कि जब उन्होंने अपने शासन काल में, जो लालू जी ने छात्र राजनीति को बैंड किया था, उन्होंने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन करा करके मुझ जैसे एक आम परिवार की लड़कियों को, बेटियों को मौका दिया कि जो आज अपने पार्टी को और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि बिहार में बात होनी चाहिए बिहार के युवाओं को और बिहार के युवा महिलाओं के बारे में। तो मुझे गर्व है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने पूरे देश में महिला पुलिस बल में नंबर 1 है, कि नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच का नतीजा है, जहां 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। मुझे गर्व है कि बेटियां को देने वाला बिहार पहला राज्य है जहां 35% रिजर्वेशन दिया जाता है किसी भी नौकरी में। 50% रिजर्वेशन महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए दिया जाता है। यह नीतीश कुमार जी की देन है। और आपने पूछा कि आने वाले समय में किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं। हमने कहा है बिहार की जनता को हमने आपको सुरक्षा की गारंटी दे दी, हमने बिजली आपको दे दी, हमने सड़क आपको दे दी, हमने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी। अब हमारा टारगेट है कि बिहार का युवा बिहार में पढ़ने के साथ साथ बिहार में नौकरी करे, बिहार में रोजगार करे। इसलिए हमने आगामी चुनाव में हमने नारा दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी और रोजगार देंगे, जैसा कि अब तक हमने
49 लाख लोगों को हमने नौकरी और रोजगार दिया है। और एक बात और मुझे गर्व होता है बोलते के साथ में, अनुप्रिया जी 24 लाख, 1 सेकंड ऐश्वर्या जी, 24 लाख महिला, ग्रामीण महिला उद्यमी है बिहार में। ये जीविका जैसी योजनाओं का देन है। तो हम आने वाले समय में इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, हम इंडस्ट्रीज के सारे एजेंडे आगे आने वाले में मैम मैं पटना को पेरिस बना दूंगा। आगे आने वाले समय में देखिए, आगे आने में क्या करेंगे, लालू जी ने कहा पटना को पेरिस ना बना देंगे, तो बना दिए क्या? लालू जी कर सकते। नहीं, तो आप भी तो यही कह रही हैं, आप भी वही कह रही हैं, इन अ डिफरेंट डायलेक्ट, इन अ डिफरेंट डायलेक्ट आप भी वही कह रही हैं। हर राजनेता ये कहता है मैं क्या करूंगा। आपके पास सरकार थी, आपने क्या किया बताइए? व्हाट डिड यू डू? आपकी पार्टी के बीजेपी, आपके रूलिंग अलायंस के नेता को आपकी कैपिटल सिटी में उसी के घर के सामने मार दिया गया। व्हाट डिड यू डू? मैं आपसे पूछूंगा, अभी आप बोलोगे लालू जी, अभी आप बोलोगे कि लालू जी की पार्टी का आतंक जंगल राज की बात नहीं करूंगी। बीजेपी के नेता को उसके घर के सामने गोलियों से मारा गया। मुख्यमंत्री कौन था? उप मुख्यमंत्री कौन था? विल यू कमेंट? नो, यू विल नॉट कमेंट। नो, मैंने आपको मौका दिया। जब आपको मौका दो तो आप कहती हो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। लालू जी ने कहा था, सुन लिया मैंने, कि मैं पटना को पेरिस बनाऊंगा। आप लोग कुछ नहीं करते। नो, दैट्स रॉन्ग। मैंने जनता से वादा किया, मैं वादा, बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे, हमें 100% बिजली पहुंचाएंगे। एक नेता ने जनता को वादा किया। ब्रेकिंग न्यूज है ये। बिल्कुल। आर यू किडिंग मी? आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं कि जनता के साथ? चितरंजन गगन जी, चितरंजन गगन जी, चितरंजन गगन जी सिर्फ कह रहे हैं कैन हैव ओनली 3 पीपल। गौरव जी आ रहा हूं इसके बाद। चितरंजन जी, रत्नाकर जी, रोहित, 3 पीपल ऑन एट, दैट्स इट। अनुकृति जी, चितरंजन जी, नहीं हो गया अनुप्रिया जी। चितरंजन जी सबसे युवा प्रदेश है। तेजस्वी यादव आपके पास नेता है ना? तेजस्वी यादव आपके पास नेता है। युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? बताने का कष्ट करेंगे कि आप भी सिर्फ गौरव भाटिया जी की कमियां गिनवाएंगे? नहीं, ऐश्वर्या जी, हम लोग कमियां गिनाने का काम नहीं करते हैं। तो अपना कुछ कर लीजिए। हम लोगों ने यह नहीं कहा कि हाँ एनडीए क्या किया नहीं किया, हम क्या करेंगे। पहली बार देखिए 2020 में पहली बार तेजस्वी जी ने युवाओं को फोकस में रखकर, युवाओं को सेंटर में रखकर अपना चुनाव कैंपेन उन्होंने चलाया। कौन कैंपेन चलाया जी? जी कौन कैंपेन? 2020 में तेजस्वी जी ने, जी 2020 के पहले 2020 में भी एनडीए का एजेंडा, और आज भी वही एजेंडा है। आज भी अभी अनुप्रिया जी बोल रही थी, अभी जो है सो 2005 के पहले क्या हुआ यही लोग बोलेंगे। इन्होंने इतने दिनों में क्या किया? 2005 से आज तक जो है सो लगभग 20 वर्षों तक सत्ता में है, 11 वर्षों डबल इंजन की सरकार है। क्या किया इस पर नहीं बोलेंगे। आज स्थिति इसीलिए पवन सिंह की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए आज जो है तो मैथिली ठाकुर की जरूरत पड़ रही है। इनको क्यों लाना पड़ रहा है? अगर इन कुछ काम किए हुए रहते, जनता के बीच में कोई इनकी उपलब्धि रहती, तो आज पवन सिंह और मैथिली ठाकुर को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह बिहार है ऐश्वर्या जी, बिहार में पहले भी कई फिल्मी स्टार आए और चले गए। कोई पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, कई फिल्मी स्टार को बुलाया अपने कंपनी में, लेकिन जो है हार की खेसारी जी को यहाँ पर आप भी तो बुलाए। खेसारी यादव का जो मुद्दा है कि जो है सो इंडस्ट्री में आपका क्या उपलब्धि रहा, क्यों इतना पलायन है, युवाओं इतने सड़क पर बउआ रहे हैं जबकि लाखों रिक्तियां हैं, तो कभी यह एजेंडा रहा ही नहीं। 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी ने एजेंडा बनाया बेरोजगारी का, और इसका परिणाम हुआ कि एक युवाओं का बहुत बड़ा समूह तेजस्वी जी को समर्थन दिया, और मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहे। उसके बावजूद भी विजन और मिशन वाले नेता एकमात्र तेजस्वी जी रहे, जिनके पास में बिहार को आगे ले जाने का विजन भी है और मिशन भी है, जो आज मजबूरन जो है सो एनडीए सरकार को, जो नीतीश जी जिन सवालों का विरोध कर, अगर विजन मिशन सब आपके पास है तो फिर प्रशांत किशोर क्यों कौन सा कटोरा लिए घूम रहे हैं? नीतीश जी ने कहा कि मैं मुफ्त, अगर विजन और मिशन सब आपके पास है तो फिर प्रशांत किशोर कौन सा कटोरा लिए घूम रहे हैं? रोहित कुछ बोलना चाह रहे, गौरव जी आ रहा हूं वापस, आई एम जस्ट गिविंग एवरीवन चांस। रोहित वांट्स टू काउंटर। संजीव झा भी जुड़ गए, संजीव झा जी आ रहा हूं। रोहित बोलिए क्विक। बहुत पीड़ा हो रहा है। क्यों? चितरंजन गगन जी की बातों को सुनकर। विश्व के प्रथम लोकतंत्र वैशाली की धरती से आते हैं
और किस प्रकार से समाजवाद के नाम पर परिवारवाद के बीज जो बरगद का पेड़ लालू यादव जी बनाना चाहते हैं उसके पक्ष में पैरोकारी कर रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ चितरंजन जी की बातों का खंडन करता हूं। बिहार का बच्चा बूढ़ा जवान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। और मैं आपको बता दूं, देश का आम नौजवान और खास करके बिहार का आम नौजवान जो गरीब के घर में पैदा लिया है, जिसके माँ बाप उस स्थिति में नहीं हैं, उस हैसियत में नहीं है कि अपने बेटा को गांव का मुखिया बना सकते हैं, वार्ड पार्षद बना सकते हैं, उसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बाद अगर किसी व्यक्ति में उम्मीद की किरण दिखती है तो उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हम सीधे नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि जिस प्रकार जेपी ने आम नौजवानों को देश के मुख्य धारा से जोड़ा, आप भी इस बार बिहार के क्रांतिकारी धरती के आम नौजवानों को मौका दीजिए और सीधे लोकतंत्र में मजबूत कीजिए, ताकि ये परिवारवादी वंशवादी राजनीति के जो राजकुमार कि हम नौकरी देंगे, आप क्या दे रहे हो? बिहार की धरती पर शेषनाग की तरह वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास मिशन है, विजन है। चल दें। रोहित, बोलने से थोड़ी होता है। वो कह रहे बोलने से अगर होता तो फिर अरविंद केजरीवाल जीत गए होते। ना तेजस्वी यादव के पास बोलने से क्या होता है? अरे सुनिए ना, सुनिए, सुनाइए। ना तेजस्वी के पास मिशन है, ना डिसीजन है। तेजस्वी का ओमिशन हो चुका है और अनुकृति राघोपुर से चुनाव हराएगी, घर बैठेंगे। रंजन जी की जगह अनुकृति पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है तेजस्वी के पास। रत्नाकर जी, गौरव भाटिया जी, अनुकृति जी एंड संजीव झा। रत्नाकर जी, आपने गौरव भाटिया जी को सुना? चुनाव हारेंगे राघोपुर से, बता देते हैं आप। अगर राघोपुर से हारेंगे रोहित तो मैं ये चला दूंगा, लेकिन अगर जीत गए तो आना पड़ेगा माफी मांगने कि यू वर रॉन्ग, यू हैव टू एक्सेप्ट। आना पड़ेगा, हेड और टेल्स दोनों मांगेंगे। उनकी माता जी हारी हैं राघोपुर और सोनपुर से 2010 में, लेकिन तेजस्वी हारेंगे कि नहीं? रत्नाकर जी, युवाओं की बात कौन कर रहा है? इस राहुल गांधी बैक? वो साउथ अमेरिकन एक एक्सकर्शन पे गए थे, आ गए वापस। बिहार के युवाओं की बात करेंगे कि इज इट टू मच, इज इट टू हॉट फॉर हिम इन पटना नाउ दिस डेज? इज इट त्रिपाठी जी? बिहार के नहीं, राहुल गांधी तो पूरे देश के युवाओं की बात करते हैं। बिहार इसी देश में। जी बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है, इस तरह से बीजेपी पैनिक कर रही है, मैथिली ठाकुर को ला रही है, पवन सिंह को ला रही है, अक्षरा सिंह को ला रही है। ये सीधे सीधे इस बात को बताता है कि बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। 2010 में 91 सीट, उसके बाद 2015 में 53 सीट और उसके बाद 2020 में 74 सीट। ये बीजेपी का रिकॉर्ड। और अगर आप जेडीयू का, इसका आरजेडी का रिकॉर्ड देखेंगे तो आरजेडी का रिकॉर्ड सीधा 22 है, 80 है, 75 है, स्टेबल है। अगर आप जेडीयू का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, 115, 71 और 43। तो ये जो पैनिक है ना, आप हमारे बारे में पूछेंगे तो हम उसको ही बता देंगे 4, 27, 19 तो हमारे बारे में बता देंगे। कांग्रेस के बारे में भी हम इस बात को मानते हैं कि भी कांग्रेस का बहुत अधिक आधार अभी बना नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप ला रहे हैं, क्योंकि वो अगल बगल प्रभावित करेंगे। मैथिली ठाकुर मधुबनी में बेनीपट्टी से लड़ना चाहती है और वो मधुबनी को प्रभावित करेंगी, क्षेत्र को। पवन सिंह पिछली बार, मैं भी लंदन से चाहता हूं, उससे क्या होता है? चाहने से क्या होता है? इलेक्शन जीतेंगे क्या? देखिए, अब राहुल गांधी चाहे कि वो कोलंबिया से लड़ लेंगे क्या? पार्लियामेंट चुनाव लड़ा और राजा राम कुशवाहा से 1,05,000 से अधिक वोटों से पराजित हुए। हाँ, मुझे दुख जरूर इस बात का है कि गौरव भाटिया यहां पर बैठ करके विरुद्धार्ली गा रहे थे उन लोगों की जो उनका हक छीनते हैं। मेरा अपना मानना है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी, जब ये विनर्स शॉपिंग करती है, अभिनेताओं को ले आती है, तो वो किसी न किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का हक मारती है। जिस तरह से वो विरुद्धावली गा रहे थे, आएंगे सैनिक हो जाएंगे, परेड करने लगेंगे। अरे ये क्या सैनिक भर्ती है गौरव भाटिया जी? सच बोलना सीखिए। आपका हक मारा जाता है, मेरा हक मारा जाता है। आप उसमें खुश मत होइए कि आपकी पार्टी आज ये है, कल चले जाएंगे। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ से चले जाएंगे गोविंदा कहाँ गए? भाई आज कहाँ दिख रहा है गोविंदा? आप एक मिनट सुनिए, आपके यहाँ के राम नाईक के दिग्गज को हराया था गोविंदा ने, राम नाईक जैसे दिग्गज को। आज गोविंदा कहाँ है? राजीव खन्ना, राजेश खन्ना ने भी हराया था। भाई जीतते हैं भाई, पॉपुलैरिटी है। एक बार जीतते हैं, लेकिन जनता के लिए क्या करते हैं? लेकिन गौरव भाटिया विल रिप्लाई, देन संजीव। विनर शॉपिंग करना पार्टियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे उनके ये चाहे अक्षरा सिंह लड़े, पवन सिंह लड़े, मैथिली ठाकुर लड़े, मैं 3 नाम ले रहा हूं, इन तीनों जगह पे बीजेपी के भी कार्यकर्ता होंगे जो लगातार काम कर रहे होंगे, चुनाव। लेकिन ये लोग आकर के उनका हक मार देंगे।
राजनीतिक बिरादरी को इस पे सोचना चाहिए, पूरी राजनीतिक बिरादरी। चुनाव जीतना बीजेपी ने लक्ष्य बना लिया है। सिर्फ चुनाव जीतना है, पर गेम में जाना है और लगातार डिफॉल्ट कर रही है। बोला इन्होंने नहीं ठीक से बोल पाया, हमारी गलती नहीं है इसमें। गौरव भाटिया काउंटर। अरे नहीं बोला महाराज, मैंने आप बिरुदावली गा रहे हैं बैठ के। बोलिए गौरव जी, वो कह रहे हैं कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बिहार के लिए अच्छा नहीं है। तिवारी जी जब पहली बार आए तो ओके रत्नाकर जी काउंटर। देखिए पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। आज बिहार की जनता कह रही है ये कांग्रेस पार्टी है क्या भाई? ये तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुकी है। और आपको मालूम है, एक आंकड़ा देता हूं, ये हमारी बात कर रहे जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन खिसक गई। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। 5 विधानसभा चुनाव में जितनी पूरी सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की आज तक, उतनी अकेली हमारी पिछले चुनाव में आई हैं। 5 चुनाव मतलब पिछले 5 चुनाव 25 साल में विधानसभा में जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं, उतनी अकेले हमारी पिछले चुनाव में आई हैं। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। और जनता को यह पता है, जो जंगल राज आरजेडी, बुझी हुई लालटेन और उनका पिछलग्गू कांग्रेस पार्टी देती है, उसको हमें हटाना है। और तभी ये कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जनता इनको मौका नहीं देगी। क्या ये सच नहीं है कि कुछ सप्ताह पहले शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और तेजस्वी यादव वहां खड़े थे? हमारे लिए कर्पूरी ठाकुर जी जिंदाबाद है, हमारे आदर्श है। इनके लिए शहाबुद्दीन जिंदाबाद है। तो क्या जनता ये देखती नहीं है? दूसरा, क्या अराजक लोग हैं ये लोग? आप जानते हैं वक्त का कानून पास हुआ, तेजस्वी यादव क्या बोले? तेजस्वी यादव बोले ये मैं कानून लागू नहीं होने दूंगा। अरे भैया, केंद्र संसद का कानून है, आप लागू नहीं होने देंगे? कौन है आप खामखा? और सबसे बड़ी बात है, जन स्वराज पार्टी से यहां मेरी छोटी बहन बैठी है, मुझे बड़ा गर्व होता है। देखिए फर्क, देखिए विचारधारा का। करोड़ों दर्शक आपका चैनल देखते हैं। आज हमारी बहन यहां पे बैठ के चर्चा कर रही है, लेकिन जंगल राज जब था आरजेडी का, तो महिला सुरक्षित नहीं थी। और हम कभी नहीं कहेंगे कि जन स्वराज पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM ये किसी की BCD टीम है। हम तो कहते हैं लोकतंत्र स्वस्थ और मजबूत तभी हो सकता है जब विभिन्न विचारधारा के लोग आए, चर्चा करें और उसके बाद जो वोटर है वो चुने उनके लिए कौन सबसे अच्छा है। लेकिन इनको B टीम, C टीम, D टीम कौन बनाता है? ये बताते हैं कांग्रेस और आरजेडी वाले। लेकिन प्रशांत किशोर जी कुछ साल पहले तक जेडीयू में उपाध्यक्ष थे, वो नीतीश कुमार जी के सलाहकार भी थे और नीतीश कुमार जी की वाहवाही भी कर रहे थे। इसलिए ये बिल्कुल पूछा जाएगा कि जब आप उनके साथ उपाध्यक्ष थे, आज उंगली उठा रहे हैं कि वो समय अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं गिरगिटान की याद आ जाती है, जो कि अपना रंग बदल देता है वक्त के साथ और नोटा से कम वोट के आएंगे। लेकिन फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं राजनीति में। अगर वो मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और अंत करूंगा एक बात कह के, अभी आप कह रहे थे अपना काम बताइए। अभी पटना में मेट्रो आई कि नहीं आई? 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए अकाउंट में सीधा गया कि नहीं गया? राबड़ी देवी केवल महिला थी जिनका कहीं ना कहीं भविष्य सुरक्षित हो रहा था। हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं हर महिला का भविष्य। एम्स आया कि नहीं आया? आया। क्या ये सत्य नहीं है कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बना? बिल्कुल। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना? यस। इसके अलावा ग्रोथ की क्या विकास की स्टोरी है बिहार की, जान लीजिए। 14.47% से मैं समझ गया गौरव, ग्रोथ हो रही है। अब आप फैक्ट्स दें। किसी भी प्रदेश में चौथे नंबर पे तेजी से हो रही है। ये कहां है? और सबसे बड़ी बात है, जब बजट आया जी, नहीं गौरव जी बजट आया, एक बात और कह के अंत करूंगा, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिए। ओके काउंट, ओके बोलिए। एक बात और बोलिए। बिहार जब केंद्र का बजट आया तो यही विपक्ष कांग्रेस और आरजेडी बोला कि ये बिहार का बजट है, मखाना बोर्ड के लिए बजट दिया हमने। लीची के जो साधन होते हैं उसको बढ़ाएंगे, वहां व्यापार होगा। अगर तब ये बिहार का बजट था तो बिहार के चुनाव में तो जनता कहेगी ना कि नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान रखा था बिहार का।
आपने भारत के बजट को बिहार का बजट बताया था। वो वक्तव्य निकाल लीजिए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का। अब आपका सवाल हो, पूछिए। नहीं, मैं सवाल नहीं है, मैं तो सिर्फ कह रहा था जो डिटेल आपने दी है जैसे बाकी लोग देते हैं, आपको यह भी बताना चाहिए कि कितने पुल बने थे और उसमें से कितने बचे हैं अभी भी, क्योंकि जितने बन रहे हैं बिहार में उससे ज्यादा टूट रहे हैं, पता नहीं लग पा रहा है कौन सा कब बना था। रियलिटी चेक है, फिगर्स सब देते हैं। अनुकृति, संजीव झा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आप मेरी व्यथा समझेंगे। मैं उत्तर देता संजीव नहीं, गौरव जी आ रहा हूं वापस। संजीव जी आप मेरी व्यथा समझेंगे। आप दिल्ली में इलेक्शन हारे हैं, बिहार में आप नैरेटिव हार गए। आपका नैरेटिव प्रशांत किशोर लेके चले गए कि जो आपने दिल्ली में कहा था ना इधर वाले सही ना उधर वाले सही, मैं सही, वो नैरेटिव प्रशांत किशोर लेके उड़ गए। अनुकृति वांट्स टू काउंटर, फिर आ रहा हूं संजीव जी। अनुकृति क्विक काउंटर। जी 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 बिल्कुल। 2 वर्सेस 3। जी जी, सबसे पहले तो गौरव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने प्यार से उन्होंने इतने अफेक्शनेटली मुझे बहन कहा, लेकिन फिर भी मैं इनसे लगातार डिसएग्री करूंगी। इनकी एक एक बात का खंडन है मेरे पास। सबसे पहले ये आपका जो ये प्रशांत किशोर को लेके आप लोगों के पास जो स्क्रिप्ट है ना, आप थोड़ी बोरिंग और पुरानी हो चुकी है। सिर्फ जेडीयू क्यों, उसके पहले तो आपके पार्टी को भी सलाहकार वो सलाह दे ही रहे थे। उसके बाद उन्होंने स्टालिन को किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को किया, ममता बनर्जी जी को किया। उनका काम था राजनीति रणनीतिकार बनना, और उन्होंने वो सारा काम बखूबी निभाया, ईमानदारी से निभाया। क्या वो उपाध्यक्ष बने थे भाजपा में? पूछ रहा हूं। आपके वक्त नहीं बोल रही थी, आप भी मेरा सवाल है आपसे। आप भी शांत रह के मेरी बात मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरी छोटी बहन उत्तर देगी, मैं ये कह रहा हूं। आपको नहीं, क्या वो उपाध्यक्ष बने थे भाजपा में? बस ये सवाल है, बोलिए। आप भी मुझे सुनेंगे। उसके बाद जब आप गाना शुरू करते हैं आप लोग बीजेपी के विकास का, 20 साल बिहारियों को सौतेला व्यवहार करने के बाद आप मैं पूछना चाहूंगी, आप बिहार में रहते हैं क्या? आप लास्ट टाइम पटना कब आए थे? आप लास्ट टाइम बिहार के गांव में कब गए थे? अगर नहीं गए थे तो ये जो जितने भी आंकड़े आप गिना रहे हैं ना, मत गिनाइए, क्योंकि ये बिहारियों के साथ निर्दयता है। बिहारी लोगों के पास अभी ना ठीक से खाने को है, ना ठीक से सोने को है। ओके संजीव झा, रोजगार तो भूल ओके अनुकृति, संजीव झा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ओके अनुकृति, आई गिव यू अ चांस। संजीव झा, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। देखिए, मैं अभी आपकी बातों को भी सुन रहा था और मैं गौरव जी की बातों को भी सुन रहा था। एक बात बताइए, पूछिए सर। लगातार इनकी सरकार 20 साल से बिहार में है, अगर साल 1.5 साल 2 साल छोड़ दीजिए तो केंद्र में 12 साल से सरकार है। और हेल्थ में देखिएगा कि बिहार का 19वें राज्यों के नंबर में देखें तो 19वें राज्य है हेल्थ की कंडीशंस में, और सबसे नीचे पायदान पे है शिक्षा के मापदंड में। अगर आप मापेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की बदहाली है। बेरोजगारी की बात करेंगे तो देश का 4था राज्य जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर आप गरीबी में देखेंगे नहीं, आप ये सब, बट यू आर एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है आपके लिए भारत आता संजीव जी। ये सब बातें तो तब होंगी जब आप टक्कर में हैं। जन स्वराज आपकी जगह लेके जा चुका है बिहार में, आपका एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं वहां। आपने 11 सीटें लॉन्च करी, चाहे 111 कैंडिडेट करो। आपका जो नैरेटिव था, जो आपका था कि इधर का उधर का सब गलत, मैं सही। नहीं, हंसने से क्या हो रहा है दादा? यू कैन लाफ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप मेरे भाई, जिस दिन 14 तारीख को रिजल्ट आएगा आप देख लेना, काउंटर कर लीजिएगा। हमने सिर्फ बिहार की जनता को सही बताया है। चुनाव लड़ कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। हमने दिल्ली में स्वास्थ्य का मॉडल एस्टेब्लिश किया, जिसको विरोधी भी प्रशंसा करते हैं और चुपके गौरव जी भी प्रशंसा करते हैं कि शिक्षा में काम, क्या बात है, अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली बिहार में है। मेरे एग्जिस्टेंस से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बिहार के नौजवानों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। जंगल राज की बात कर रहे हैं, 2022 और 23 के इनके आंकड़े हैं, लगभग 12,000। आप मुझे ये सारी बातें छोड़िए, ब्रास टैक्स। संजीव जी खराब मत मानिएगा, ये सब ज्ञान आप दिल्ली में कितनी सीटों पे आप फाइट पे हैं ये बताइए। चलिए, आप तो विधायक हैं दिल्ली के, बिहार से आते हैं, आ रहा हूं मैं, कितनी सीटों पे आप फाइट में हो? 243 की विधानसभा है, कितनी सीटों में आप लड़ाई में भी हो ये बताओ। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने अपने कैंडिडेट को अनाउंस किया है, और चिंता मत कीजिए, हम सभी सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। लेकिन अरे वो मैं पूछ, सवाल क्या है मेरा? ये नहीं, इन हाउ मेनी सीट्स आर यू इन फाइट? आप कितनी सीटों पे अपनी जमानत बचा पाएंगे? इससे ज्यादा कैसे पूछूं?
ये बता सकते हैं हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी बात हम शिक्षा की बात करने गए, हम स्वास्थ्य की बात करने गए, हम रोजगार की बात करने गए, एक भी नहीं दे रहे जवाब। थैंक यू रत्नाकर त्रिपाठी जी। संजीव झा जी, खराब मत मानिएगा, एवरी मिनट मैटर्स। आप नहीं बता पा रहे कि 5 भी आप नहीं उठा पाए। 10 तो उंगलियां हैं, 10 तो बोली देते कि 10 सीटों पे तो ऐश्वर्या जमानत बचा लेंगे, वो भी नहीं बोल पाया है ना, हम भविष्यवक्ता हैं। संजीव दादा नहीं बोल पा रहे आप, आपको पता है जन स्वराज बिहार में आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका के ले गया, रियलिटी है। मतलब ये तो इसका मतलब ये नहीं। अनुकृति, अब आप बिल्कुल ही अलग ही लेवल पे, तो क्या करूंगा? जनता आप चाहती है कि मैं प्रशांत किशोर को प्रधानमंत्री घोषित कर दूं, ऐसे तो होगा नहीं। अभी आप एक भी सीट जीते नहीं है, सो प्लीज रिलैक्स मैम, इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, प्लीज थोड़ा रिलैक्स, एक बार टेस्ट हो जाए। गौरव जी आ रहा हूं, आई विल कम टू यू एट द एंड। गौरव जी नाउ आई विल कम टू यू एट द एंड। त्रिपाठी जी क्विक। ओके, थैंक यू त्रिपाठी जी क्विक। थैंक यू दादा। इनके आंकड़े ये हैं कि 5000 करोड़ से ऊपर के 16 से अधिक पुल टूट चुके पटना के डबल डेकर को छोड़कर। हर साल 2 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं इनके यहाँ। इसके बाद 1 साल से स्टेट क्राइम कंट्रोल रिकॉर्ड ब्यूरो जो बिहार का है वो बताता है 10 हत्या पर रोज हो रही है। और ये क्या बात करेंगे, ये तो ब्रजभूषण श्री सिंह जैसे छेड़खानी करने वालों का नारा लगाते हैं। और इसके साथ ये भी ये बोल रहे थे ना, ये बीच में ये बोलना भूल गए कि नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे अमित शाह ने कहा था कि प्रशांत किशोर को उपाध्यक्ष अपनी पार्टी बना दीजिए। किस बात की बात कर रहे हैं ये? कौन सा आंकड़ा दिखा रहे हैं? कहां सड़क बना दी है बिहार में? और इस बात को जान लीजिए ऐश्वर्य जी, बिहार की जनता इस बार इनको ऐसा माकूल जवाब देगी कि ये दोबारा इस तरह की लंगतरानी बोलना भूल जाएंगे। सर किसको माकूल, किसको कौन सा कूल, कौन सा सुपर कूल? मुझे ये बताइए, राहुल गांधी कोलंबिया से आए कि नहीं आए? बाकी सब माकूल कर लेंगे। बताइए ना, आपको तो बिहार से लेकर अरे नहीं ना जानकारी हो पा रही भैया कि आए कोलंबिया से कि नहीं। राजन देखिए, बात समझिए, आरजेडी आपको लग रहा है चितरंजन जी एंडिंग कमेंट्स, आपको लग रहा है कि आरजेडी टक्कर दे पाएगी इस बार बीजेपी को? चितरंजन जी एंडिंग कमेंट्स। टक्कर नहीं, वन वे ट्रैफिक है बिहार में, वन वे है, जनता मन बना चुकी है। सर मैंने सुना वहां डबल वे पे भी वन वे चल जाता है। उग चुकी है, झूठे नारे, झूठे वादे और जुमलों से बिहार की जनता भली भांति परिचित है। अभी भाटिया जी कह रहे थे मेट्रो की बात, यह पूछिए ना कि कै मीटर, किलोमीटर नहीं पूछिएगा, कै मीटर जो है सो मेट्रो लगा है। क्या मीटर रोहित? यह किलोमीटर नहीं, क्या मीटर बताइए पूरा रोहित? बारिश होती है। अब बताइए, सीधा सीधा पूछ रहे चितरंजन जी, और फिर आखिर में गौरव जी किलोमीटर नहीं मीटर। सुनिए हम बताते हैं भैया, कितने प्रैक्टिकल। ये बात है आपको। देखिए चितरंजन जी सीनियर आदमी है, इनके सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। रोहित पॉइंट पे जवाब दो एंड देन गौरव भाटिया विल एंड। अरे भाई तो सीधा सीधा जवाब दो, किलोमीटर नहीं कितना मीटर चला है? लालू यादव जी के राज में अभी ये पहुंच गए लालू जी के राज। सेंटीमीटर हम बता रहे हैं, मीटर के पेड़ा में काहे? लालू यादव जी के राज में गाय भैंस मुर्गी बकरी का चारा चुरा लिया लोग, और रोड का कचरा चुरा लिया। आई लोग मीटर और फिट की बात कर रहा है। किडनैपिंग उद्योग के राजकुमार तेजस्वी यादव जी को राघोपुर से चुनाव हारना है। लालू यादव का गठबंधन कौन जीतेगा पता लग जाएगा। लेकिन गौरव भाटिया, आपकी पार्टी का एजेंडा विकास रहा, आपकी पार्टी का एजेंडा जाति नहीं, आपकी पार्टी का एजेंडा धर्म नहीं, आपने कहा विकास है। तो वो कौन सा विकास की रेलगाड़ी है जिसको आप डबल स्पीड से इस बार बिहार में चलाना चाहते हैं? ये बिहार का युवा जानना चाहता है। सबसे ज्यादा युवा देश में इस समय कहीं है तो वो बिहार में है। गौरव भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। गौरव भाटिया, अगर आपने युवाओं की बात करी तो अभी 2 दिन पहले ही किस तरह से युवाओं के लिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको रोजगार मिले। प्रधानमंत्री जी ने, हमने देखा, घोषणा भी करी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, आम आदमी पार्टी, पापी आप जिसको दिल्ली की जनता कहती है और सत्ता से हटाया है, ये हरियाणा भी गए थे। आपको मालूम है 89 ये तो गुजरात भी जा रहा है, और 89 सीट पे जमानत जब्त हो गई इनकी। मतलब 100% जमानत जब्त हुई थी। और कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस का वजूद ये है, हरियाणा हारे,
हमने देखा ये महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे। प्रशांत और किशोर कितनी लोकसभा सीट में जीत रहे हैं? पिछलग्गू है। पश्चिम बंगाल में इनकी एक सीट रही। गौरव जी, उत्तर आपका प्रदेश क्या में 2 एनालिसिस सीटें है? 403 में, और बिहार में भी पिछलग्गू बने हुए, और यहाँ पे आके बातें कर रहे हैं। गौरव जी, प्रशांत किशोर कह रहे किंग नहीं तो किंग मेकर हूं कम से कम। जिसके चेहरा पर गौरव जी, नहीं, किंग मेकर कहीं नहीं कहा। देखिए, मैंने बोल दिया, उनका स्वागत है राजनीति में। अब ये वक्त बताएगा 14 नवंबर को कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी या केवल जमानत जब्त होगी। अनुकृति जी, ऐसा ना हो नोटा से कम सीटें आए। अगर आप मेरा ये वक्तव्य रख लीजिए। अनुकृति जी, अगर सरकार बनाने का सपना लिए जा रहे हैं पहली बार में, तो आई डाउट इट। और रोहित, राघवपुर 14 तारीख, तेजस्वी यादव, माइंड इट, रिजल्ट आएगा, पहला रिएक्शन। और अगर जीत गए रोहित, तो फिर क्या बोलिएगा, मैं देख लूंगा। माइंड इट। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दिस डिबेट इज एंडिंग। संजीव झा जी, समझिए, सच में जैसे डिबेट में ले गया समय प्रशांत किशोर, आप माइक निकाल दीजिए, बट ये रियलिटी है। ऐसे ही जमीन से संजीव दादा रखिए भाई, कीप एवरीवन ऑन है। संजीव दादा प्रशांत किशोर की पार्टी ले गई है, जमीन आम आदमी पार्टी के। यू आर लेट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH